बच्चों आज हम क्लास 9 का एक सवाल ले रहे हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ द बाइसेक्टर्स ऑफ द एक्यूट एंगल्स ऑफ ए राइट ट्रायंगल मीट एट ओ, देन फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल एट ओ बिटवीन द टू बाइसेक्टर्स। तो सबसे पहले सॉल्यूशन हम ले लेते हैं इसका। सपोज देर इज गिवन ए ट्रायंगल ए बी सी। मैंने एक ए बी सी ट्रायंगल हम ले लेते हैं, है ना। सपोज there is given triangle ABC in which angle B is equal 90 degree. Now we have a triangle. हमारे पास एक ट्रायंगल हो गया ABC जो कि क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, जिसमें B पर 90 है। तो B को छोड़कर A और C क्या होगा, एक्यूट एंगल्स होगा। ठीक है, और इसका जो बाइसेक्टर है वो ओ पर मिलता है। ऐसा ये कह रहा है कि मीट एट ओ बाइसेक्टर्स ऑफ एक्यूट एंगल। तो सपोज देर इज गिवन ए ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, एक ट्रायंगल ए बी सी है मेरे पास, मान लिया मैंने। एंड इन विच एंगल बी इज इक्वल टू 90, ये 90 है। तो ए एंड सी क्या होगा, एक्यूट एंगल्स होगा। अब हमें क्या करना है कि बाइसेक्टर्स ऑफ एक्यूट एंगल। अब एक बाइसेक्टर हम ड्रॉ कर लेते हैं, इसका बाइसेक्टर और फिर एक इसका बाइसेक्टर। जैसे बाइसेक्टर, तो ये एंगल इसके इक्वल हो गया, ये एंगल इसके इक्वल, और ये पॉइंट जो है वो ओ है। ऐसा हमारा क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, और हमें जो फाइंड करना है मेजर ऑफ एंगल, वो करना कौन सा, बाइसेक्टर्स के साथ ओ का एंगल ये। ठीक है, हमने फिगर समझ लिया। अब आप आगे कैलकुलेशन करते हैं। मान लो ए एल है और सी एम है बाइसेक्टर। ठीक है, तो हम ये ले लेते हैं, ए एल इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड सी एम इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी। अब एंगल ए का बाइसेक्टर होते ही और सी का बाइसेक्टर होते ही हम यहाँ पर एक कंडीशन क्रिएट करेंगे। क्या, क्योंकि हमको पता है कि ए बी और सी 180 होता है। एंड फाइनली ये हो गया एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, अब बी जो है वो 90 डिग्री, तो फाइनली ए प्लस सी की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 180 माइनस 90, एंड देन ए प्लस सी हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। ठीक है, अब हम चलेंगे आगे। क्योंकि ये बाइसेक्टर है, तो बाइसेक्टर मीन्स ए का आधा इधर हो गया और सी का आधा इधर। तो अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूँ, मीन्स ए प्लस सी बाई 2 बराबर 90/2। मैंने क्या किया, इसको 2 से डिवाइड किया, डिवाइडिंग बाई 2 बोथ साइड, है ना। ठीक है, 2 से जैसे डिवाइड कर दिया तो ये हो गया 45। ध्यान रखना है कि ये हमारा हो गया यहाँ से, ये वाला जो इक्वेशन था इसको हमने क्या किया, 2 से डिवाइड कर दिया, तो 2 से डिवाइड हो गया और ये हो गया हमारा 45। तो ए प्लस सी अगर सेपरेटली हम लें तो सेपरेटली भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2 दोनों के साथ है, या ए प्लस सी बाई 2। ये हमारा इक्वेशन यहाँ पर रेडी हो गया। ठीक है, नाउ इन ट्रायंगल, अब ट्रायंगल लेके चलेंगे। जब हम ए सी हाफ निकाल लिया हमने, तो अब ट्रायंगल कौन सा लेके चलना है, तो हम देख लेते हैं एक बार। ट्रायंगल मेरे पास है ए ओ सी में चलेंगे, और ये ए का हाफ हो गया, ये सी का हाफ, और एक एंगल हो गया ए ओ सी जो हमें फाइंड करना है। ये 3 एंगल हम यहाँ पर सम में ले लेते हैं इस तरह से, इन ट्रायंगल ए ओ सी। ठीक है, ए ओ सी एंगल ए बाई 2, चूँकि ये बाइसेक्टर है तो ए का 2 इधर और इधर सी बाई 2 ये, एंड प्लस एंगल ए ओ सी, ये एंगल ए ओ सी ये हो गया हमारा 180। फाइनली वही सेम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, अब यहाँ पर ए बाई 2 मीन्स ए का हाफ और सी बाई 2, सी का हाफ, इसकी वैल्यू हमने
अभी फाइंड आउट कर ली थी, इसकी वैल्यू क्या थी 45। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं इसकी वैल्यू जो हमने फाइंड की, यह है वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ 45 ले लिया प्लस एंगल ए ओ सी इज इक्वल 180 डिग्री। यहाँ पर लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, मैंने फर्स्ट से ये ले लिया। अब आगे वैल्यू इसकी क्या होगी, तो एंगल ए ओ सी हो जाएगा 180 माइनस 45 एंड फाइनली 180 माइनस 45 की वैल्यू कितनी होगी, आप माइनस कर सकते हैं इसे 135। तो एंगल ए ओ सी की वैल्यू 135, ये रिज़ल्ट आ गया जो हमें फाइंड आउट करना था। मीन्स अगर हम इस फिगर की बात करें, यहाँ पर इसकी वैल्यू होगी 135 डिग्री। ठीक है।